चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार सभी बच्चों का फिर से इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, और जैसा मैंने आज कहा था बच्चे कि आज मैं आपको ज्योग्राफी का भी पार्ट शुरू करूंगा और इसमें बच्चे मैं उतनी ही ज्योग्राफी बताऊंगा जितनी एग्ज़ाम टेकिंग है। क्लियर हो जाएगा। और जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है एसएससी वगैरह का, तो वो फिर इसकी बच्चे अच्छे से क्या करें, तैयारी कर ले। ठीक है, तो ये बच्चे ज्योग्राफी का बैच होगा और ये इवनिंग में 6 बजे से होगा बेटा। ठीक है, 6 PM से स्टार्ट होगा। ठीक, मैथ्स की भी क्लास बच्चे 11 बजे चल रही है और साइंस की भी क्लास 4 बजे से चल रही है। तो अब आपको पॉलिटी मॉर्निंग में मिल जा रही है बच्चे, ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगा, साइंस भी आपको मिल जा रहा है और मैथ्स भी मिल जा रहा है। तो फिर आप अच्छे से बच्चे इन जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही है ना, इनकी तैयारियां बच्चे आप क्या करते रहो। बाकी जो भी और बच्चे टीचर मिलते चलेंगे तो उनका भी बच्चे आपका बैच मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो जब तक फ्री की सुविधा है बच्चे तब तक बम्पर तरीके से इसका लाभ उठाओ। क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चे, हम लोग भूगोल के बारे में थोड़ा सा 5-7 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सीधा हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चे आप लोगों को पता ही होगा कि ये जियोग्राफी क्या बोलते हैं बच्चे, जियोग्राफी। ठीक है, ये 2 शब्द से अगर पूछा जाए कि जियोग्राफी शब्द क्या है तो आप रिजल्ट लगाओगे सर यूनानी है। क्लियर हो जाएगा, यानी ग्रीक शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है बच्चे, ग्रीक शब्द से बना हुआ है। अब इसमें सर 2 पार्ट्स है। क्लियर हो जाएगा। पहला पार्ट होता है जियो और ग्राफी अलग होता है। जियो का मतलब होता है सर पृथ्वी। क्या होता है बच्चे, पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब अर्थ की बात की गई है बच्चे। और ग्राफी का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, वर्णन करना, व्याख्या करना, या उसके बारे में बच्चे क्या करना, जानकारी हासिल करना बच्चे। ठीक है, तो यहां से पहला ही पॉइंट हुआ, जियोग्राफी यूनानी है, ग्रीक शब्द है बच्चे। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है व्याख्या, या कहीं कहीं बच्चे वर्णन भी लिखा मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही बच्चे क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही बच्चे कहलाता है। वर्णन करना ही क्या कहलाता है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ज्योग्राफी कहलाता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन और आते हैं बच्चे। अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट कि भूगोल के पिता की उपमा किसे दी गई है, भूगोल के पिता की उपमा की बात की गई है, फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कह सकते हो। लेकिन बच्चे थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन होगा कि जो ज्योग्राफी का शब्द था बच्चे, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चे भूगोल के पिता की उपमा अगर बात किया जाए तो हिकैटियस को दिया गया है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। किसको दिया गया, हिकैटियस को कहा गया। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होगा बच्चे वो इरेटोस्थनीज होगा। क्लियर हो जाएगा। तो अगर ऐसे आया जाए बच्चे कि ज्योग्राफी यूनानी है, ग्रीक शब्द है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी बच्चे, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या किसी चीज की व्याख्या करना, तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है बच्चे। और भूगोल के पिता की उपमा दी गई है किसको बेटा, हिकैटियस को दी गई है, हिकैटियस को बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट्स आप लोग देखेंगे, यही हमारा क्वेश्चन सही होता है, इसी को आयोग ने सही भी माना है बच्चे। नेम्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, नेम्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आपका रिजल्ट होगा इरेटोस्थनीज बच्चे। ठीक है, इरेटोस्थनीज, इसी में बढ़ा लीजिएगा, इन्होंने ही सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। क्लियर हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा बच्चे, ज्योग्राफी का शब्द का इन्होंने क्या किया बच्चे, प्रयोग किया। ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया, किसने किया, तो आपका रिजल्ट होगा सर इरेटोस्थनीज ने किया। और इन्हीं को कहा जाता है नेम्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। क्लियर हो जाएगा बच्चे। ये दोनों में कंफ्यूजन था। उपमा की बात अगर की जाए तो हिकैटियस बेटा। क्लियर हो जाएगा। और अगर ज्योग्राफी का शब्द की बात किया जाए तो ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया बच्चे। नोट कर लो इसे, दोनों पॉइंट्स कर लेना।
ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स बताए। ज्योग्राफी शब्द है, ग्रीक भाषा है, यूनानी है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि बच्चे भूगोल के पिता की उपमा किसे दी जाती, हिकैटियस को दी जाती है, बट भूगोल में ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया। इसीलिए बच्चे अब जो क्वेश्चन हमारा सही होता है, नेम्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो आप लोग ये वाला ऑप्शन टिक करके आओगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, इरेटोस्थनीज टिक करके आओगे, क्लियर हो जाएगा। इसे नोट कर लो जल्दी से। पृथ्वी के बच्चे, पृथ्वी का वर्णन करना है, पृथ्वी की व्याख्या करना ही हमारा भूगोल कहलाता है बच्चे, भूगोल कहलाता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स यहां पर आपके निकल आए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे बात कर लेते हैं मानचित्र की, क्योंकि आने वाले कल में हम लोग ग्लोब की बात करेंगे बच्चे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन यहां पर लिख लीजिएगा, फिर आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चे, विश्व का प्रथम मानचित्र, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाकर तैयार किया, एनेक्सिमेंडर ने बच्चे। किसने, एनेक्सिमेंडर ने बेटा, क्लियर हो जाएगा। दूसरा होगा विश्व का प्रथम भारत का प्रथम मानचित्र बच्चे, ठीक है। और दूसरा बच्चे, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया। अगर किसी बच्चे को इसका आंसर पता हो जल्दी से बताओ बच्चे, कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैसेज करिए जल्दी से। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया, और बच्चे विश्व के मानचित्र पर या विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर लिख लीजिएगा बच्चे, एनबिले ने भारत का मानचित्र बनाया था, और विश्व मानचित्र पर ले जाने का श्रेय था बच्चे टालमी साहब को। ठीक है, ये मेरे ख्याल देख लीजिएगा बच्चे 1752 के करीब। और एनेक्सिमेंडर ने बच्चे 600 ईसा पूर्व 600 BC के करीब बच्चे उन्होंने विश्व का प्रथम मानचित्र बनाकर तैयार किया था बच्चे। और जितनी भी रेखाएं हैं बच्चे ग्लोब पर, वो सारी की सारी इमेजिनरी हैं बेटा, यानी काल्पनिक रेखाएं हैं, और उनसे हम स्थिति और टाइम को निकालते हैं बच्चे। अभी आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो मैंने 5 पॉइंट बता दिए। भूगोल के पिता की उपमा किसे दी गई है, तो आपका रिजल्ट होगा हिकैटियस को। ठीक है, नेम्ड ऑफ फादर ज्योग्राफी किसे कहा गया, तो आपका नाम होगा इरेटोस्थनीज को बच्चे। ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था बच्चे। पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। यूनानी शब्द है बच्चे, ग्रीक भाषा है, क्लियर। और बच्चे विश्व का प्रथम मानचित्र एनेक्सिमेंडर ने 600 ईसा पूर्व में किया था बच्चे। भारत का प्रथम मानचित्र एनबिले ने तैयार किया, और इन्होंने सर 1752 के करीब तैयार किया था। और विश्व के मानचित्र पर भारत को ले जाने का श्रेय बच्चे दिया गया टालमी साहब को। किसको दिया गया, टालमी साहब को दिया गया बच्चे, क्लियर। इतने पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी जल्दी बच्चे। उम्मीद है पॉइंट्स नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगला हेडिंग होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय बच्चे, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसी को निपटाया जाएगा बेटा, क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के बहुत सारे नाम हैं। भारत के बहुत सारे क्या है बच्चे, नाम है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता रहता हिस्ट्री में कि भारत की खोज किसने की, तो बहुत सारे बच्चे ना रिजल्ट दे देते वास्को डी गामा ने किया। आपको पता होना चाहिए सर, भारत
क्या कहते हैं बच्चे, यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी बच्चे? तो आपका रिजल्ट होगा सर, यूरोप से भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी बेटा, जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्लियर हो जाएगा। अगर भारत की बात किया जाए सर, तो भारत बच्चे की जो सभ्यता या कल्चर है या भारत देश हमारा उतना ही पुराना है जितना कि मानव जाति है बच्चे, जितना कि मानव सभ्यता पुरानी है उतनी ही प्राचीन है बच्चे, जिसका नाम क्या है, भारत। और इसकी विशालता के कारण बच्चे, इसकी विशालता के कारण, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे, भारत की विशालता के कारण, ध्यान से सुन लीजिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, भारत की विशालता के ही कारण इसे उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। क्लियर हो जाएगा बच्चे, उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। और अगर पूछा जाए कि भारत देश कौन से महाद्वीप में है, तो आपका रिजल्ट होगा सर एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के उत्तर में है कि दक्षिण में है? तो आपको पता होना चाहिए सर, एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है, जिसका नाम हमारा इंडिया होता है, यानी हमारा भारत। मैंने कहा भारत की एक सभ्यता जुड़ी है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है बेटा। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सर, जो विकसित सभ्यताएं होती हैं उन्हीं की तरफ बच्चे अविकसित सभ्यता के लोग विकसित सभ्यताओं की तरफ भागते रहते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भी आप कहोगे कि भारत की जो बच्चे, भारत का परिचय है बच्चे, तो जितना परिचय बच्चे पुराने मानव है हमारे, उतने ही पुराने बच्चे भारतीय सभ्यता भी है। और ये अपने विशालता के कारण बच्चे क्या कहा गया, उपमहाद्वीप कहा गया। फिर पूछा जाए अगर कौन से महाद्वीप में है, तो आपका रिजल्ट होगा सर एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ये दक्षिण भाग में है बच्चे। कौन से भाग में है, दक्षिण भाग में। नोट कर लो जल्दी से बच्चे। ठीक है, चलिए अब बच्चे इसके कुछ नाम की बात कर लेते हैं। नाम कैसे कैसे पढ़ा, ठीक है। तो इसके सबसे पहले नाम की बात करते हैं सर, आर्यव्रत। क्या नाम है, आर्यव्रत। इसे बच्चे आर्यों की भूमि कहा जाता है। बच्चे क्या कहा जाता है, पहला नाम क्या होगा, आर्य। आर्यों की क्या कहा जाता है बच्चे, भूमि, यानी लैंड ऑफ आर्याज। ठीक है, आर्यों की भूमि। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर पूछा जाए कि मानव जाति की उत्पत्ति, मानव जाति की बच्चे उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में है, कौन से कॉन्टिनेंटल में है, तो आप बोलोगे सर अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में है, यानी अफ्रीका महाद्वीप में है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लीजिएगा। मैंने कहा बच्चे कि भारत का प्राचीन नाम है आर्यव्रत, और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी मैं बताता हूं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक व्यू भी बता दे रहा हूं और बच्चे धार्मिक शास्त्र व्यू भी बता दे रहा हूं। तो आर्यव्रत इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसे आर्यों की भूमि कहा जाता है, यानी लैंड ऑफ आर्यास कहा जाता था बच्चे। क्लियर। मैंने नोट पॉइंट में कहा कि मानव जात की उत्पत्ति कहां हुई, अफ्रीका में। और इन्हीं का जब रेवोल्यूशन हुआ बच्चे और ये स्मार्ट हुए तो इन्हें होमोसेपियंस कहा गया बच्चे। क्लियर हो जाएगा। क्या कहा गया, होमोसेपियंस। ये विकसित होते चले गए। अब ये तो साइंटिफिक रीजन माना जाता है कि बच्चे अफ्रीका वाले लोग धीरे धीरे स्मार्ट हुए। तो बच्चे हम भी तो यही कहते हैं कि बच्चे शास्त्र के हिसाब से सबसे पहले आर्य लोग ही तो थे। अब कहते हैं बच्चे पुराणों में कि आर्य 5 भागों में डिवाइड हो गए, कुछ इंडिया की तरफ आए, कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए। वायुमंडल जलवायु के कारण बच्चे उनके रूप रंगों में परिवर्तन हो गया। तो ये एक साइंटिफिक व्यू माना गया है, लेकिन धर्मशास्त्र बच्चे कुछ अलग कहता है। तो हमें बच्चे यहाँ पर शास्त्र के हिसाब से, दोनों के हिसाब से भी सोच लेना। अगर मानव जात की उत्पत्ति अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है तो डन है सर। इसकी बात भी कर लिया जाए वनस्पति की बच्चे, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कौन से कॉन्टिनेंटल में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल में है बच्चे। इसे भी नोट कर लो। पहले पॉइंट में मैंने कहा, अभी ये लिखे रहना बच्चे, ये 2 नए पॉइंट्स आपके आ गए। मानव जात की उत्पत्ति कौन से कॉन्टिनेंटल में, तो अफ्रीका।
क्लियर। वनस्पति प्लांट बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल, क्लियर हो जाएगा। ये होमो सैपियंस और इनका ग्रोथ हुआ बच्चे तो ये स्मार्ट पुरुष बन गए। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं भाई आर्य लोग ही हैं जिनसे बच्चे जीवन की क्या है शुरुआत है बच्चे, मनुष्य जात की शुरुआत है। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से। विज्ञान होमो सैपियंस की बात करता है और शास्त्र बच्चे आर्य की बात करता है। अब यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हो बच्चे, शास्त्र जो है वो कहता है बच्चे मनुष्य के पूर्वज हैं, ये मनुष्य के क्या हैं पूर्वज हैं बच्चे। कौन लोग? आर्य लोग। ठीक है, तो हमारा नाम अब इन्हीं आर्यों बच्चे, इन्हीं का एक राजपाठ स्टार्ट हुआ बच्चे और उसी राजपाठ में बेटा एक नाम आया भारत। क्लियर हो जाएगा। तो भारत जो थे बच्चे वो एक क्या थे? राजा थे। तो ऐसे लिख लेते बच्चे आर्यव्रत के बाद। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देख लो सर, अब ये जो आर्य आए थे बेटा, क्लियर हो जाएगा, तो आर्यों की लैंड हमारे भारत को कहा गया किसके हिसाब से है? शास्त्र के हिसाब से है। और इन्हें मनुष्य का क्या बोला जाता है? पूर्वज बच्चे। अब ये जो आर्य आए थे सर ये कौन से एशिया से आए? तो मध्य एशिया से आए बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जो आर्य आए थे बच्चे मध्य एशिया से आए थे और ऐसा कहा था बच्चे किसने? मैक्स मूलर ने बच्चे। क्लियर। कुछ लोगों ने कहा सर उत्तरी गोलार्ध से आए थे, तो उत्तरी गोलार्ध भी तो बच्चे हमारे ऊपर ही पड़ता है। ये मैं आपको जब बच्चे ग्लोब बताऊंगा फिर बताऊंगा वहां पर। तो आर्य आए मध्य एशिया से बच्चे, मैक्स मूलर साहब ने ऐसा कहा था, मान्यता इनको मिली और शास्त्रों में लिखा गया कि मनुष्यों के पूर्वज थे। और इन्हीं में एक राजा थे बच्चे जिनका नाम क्या था? भरत। और भरत के नाम पर ही एक नाम आया बच्चे जिसका नाम था भारतवर्ष। क्या नाम था बेटा? भारतवर्ष नाम था। क्लियर हो जाएगा। तो पहला नाम बच्चे आपका हो गया क्या? आर्यव्रत, आर्यो। अब ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन और देख लो सर, ये आया हुआ एग्जाम में है। अगर पूछा जाए कि सर जब आर्य इंडिया में आए तो सर्वप्रथम कहां बसे? आर्य इंडिया में आए तो सर्वप्रथम कहां बसे? तो आपको पता होना चाहिए ये सर्वप्रथम कहां बसे थे बच्चे? पंजाब में बसे थे। और इनकी भाषा क्या थी आर्यों की? तो आपका रिजल्ट होगा सर इनकी भाषा जो थी वो लैंग्वेज थी संस्कृति भाषा बच्चे। कौन सी भाषा थी? संस्कृति भाषा। और आर्य का मतलब होता है बच्चे श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। या बच्चे आर्य का अर्थ होता है कुलीन। क्लियर हो जाएगा। आर्य का अर्थ होता है बच्चे श्रेष्ठ या उच्च कुलीन वर्ग के लोग, यानी कि जो सबसे बड़े वर्ग के लोग थे बच्चे। क्लियर हो जाएगा। नोट कर लेना, सर्वप्रथम ये कहाँ बसे? पंजाब कश्मीर वाले एरिया में थे बच्चे। और ये व्यापार करने आए थे। आर्य लोग क्या करने आए? व्यापार करने आए थे। तो आप बताओगे सर किसका व्यापार करते थे? तो बच्चे व्यापार ये पशुपालन का करते थे। किसका बेटा? पशुपालन। और जहां पर पशुपालन की बात होगी बच्चे वहां पर एग्रीकल्चर की बात होगी, खेती की भी बात होगी। तो पशुपालन प्लस खेती जब दोनों को ऐड कर दोगे सर तो एक सभ्यता निकल कर आएगी जिस सभ्यता का नाम होगा ग्रामीण सभ्यता। भाई शहर में चौराहे पर तो खेती की नहीं जाती है, खेती ग्रामीण सेक्टर में की जाती है बच्चे। प्राइमरी सेक्टर का भाग होता है इकोनॉमिक्स में, प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। तो ग्रामीण सभ्यता भारत में लाने का श्रेय किसको दिया गया? आर्यों को दिया गया। तो आर्यों की सभ्यता क्या थी बच्चे? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? इंडस वैली कैसी थी बच्चे? तो इंडस वैली एक बच्चे क्या थी? शहरी सभ्यता थी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए, ध्यान से एक बार फिर से सुन लेना। भारत का सबसे प्राचीन नाम आर्यव्रत भी होता है, आर्यों की भूमि कही जाती है, लैंड ऑफ आर्यास कहा जाता है। सर्वप्रथम ये लोग आए कहाँ से आए? तो ये भी मैंने बताया मध्य एशिया से निकल कर आए। मैक्स मूलर ने कहा पंजाब में बसे। भाषा इनकी संस्कृति थी बच्चे। आर्य का अर्थ भी बता दिया, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। और इनका जो उल्लेख है यानी आर्यों का
अगर उल्लेख की बात किया जाएगा बच्चे कि इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपको पता है वेद से। वेद का जो अर्थ है वो भी मैंने बताया था, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और आपको पता है सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? तो इसी वेद में हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आप बोलोगे सर आर्यों की जानकारी मिलती है। इतनी बात नोट कर लो और बताओ समझ में आ गई? ये थोड़ा हिस्ट्री का पॉइंट्स था बच्चे, लेकिन अब बताना जरूरी था। देख लीजिए, आर्यों की भाषा संस्कृति, वेद में उल्लेख है इनका, वेद का शाब्दिक अर्थ भी बता दिया। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है बच्चे कौन सा? यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। बेटा क्लियर? टोटल वेदों की संख्या 4, और इन चारों के 4 उपवेद भी हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा? वो हिस्ट्री में बात किया जाएगा। तो आपको पता चल गया सर आर्य के बारे में, ठीक है। पशुपालन करते थे और प्लस खेती करते थे बच्चे, इसीलिए जो सभ्यता आई वो सभ्यता कहलाई ग्रामीण सभ्यता। और इन्हीं में से एक राजा थे बच्चे भरत, और उन्हीं भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर, तो पहला हमारा नाम आ गया आर्यव्रत, ठीक है। अब दूसरा नाम होगा भारत। क्लियर हो जाएगा? भारत। भारत किसके नाम पर है? राजा भरत के नाम पर, ठीक है। अब आई बात इंडिया की बच्चे। किसकी बात आई? इंडिया की बात आई। अब ये जो इंडिया है बच्चे, आपने नाम सुना होगा इंडस रिवर का, यानी सिंधु नदी का नाम सुना होगा, और सिंधु नदी से ही बच्चे ये नाम निकल कर आया जिसका नाम इंडिया था बच्चे। यानी कि ये नाम ग्रीक यूनानियों द्वारा दिया गया बच्चे। किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा। इंडस, सिंधु से बच्चे हम लोग इंडस बने, इंडिया बन गए। क्लियर हो जाएगा? फिर एक नाम और आता है सर चौथा, हिंदुस्तान। कौन सा नाम आता है बच्चे? हिंदुस्तान नाम आता है। पार्सियन का नाम सुना होगा बच्चे, ठीक है। पार्सियन का मतलब होता है बच्चे आपके ईरानी लोग। पार्शियन ने नाम दिया ईरानी लोग। जितने भी सिंधु नदी के बच्चे पूर्व के लोग थे वो सारे के सारे हिंदुस्तानी कहलाए। ठीक है। और एक लास्ट नाम और पड़ता है बच्चे, जम्बूद्वीप। ये बच्चे पुराणों में है, और टोटल पुराण की अगर बात किया जाएगी तो 18 पुराण हैं बच्चे टोटल, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। जम्बूद्वीप, ठीक है। ये नाम राजा भरत के नाम पर भारत, इंडिया दिया था हमें यूनानियों ने, ग्रीक है बच्चे, और पार्सियन जो ईरानी लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था बच्चे, हिंदुस्तान नाम दिया था। क्लियर हो जाएगा? नोट कर लीजिए जल्दी से। तो भारत के नाम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भारत के नाम कैसे कैसे पड़े, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आर्य के बारे में भी बता दिया। अब भारत की स्थिति जानेंगे बच्चे कि भारत की ग्लोब पर स्थिति क्या है, ठीक है। इसी में आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में भी बता दूंगा बच्चे। तो अगला हेडिंग होगा भारत की ग्लोब पर स्थिति, ठीक है। अगला हेडिंग होगा भारत की ग्लोब पर स्थिति, ठीक है। अगला हेडिंग छोटा सा डालिएगा ग्लोब। अगला छोटा सा हेडिंग डालिएगा बच्चे ग्लोब। मॉडल ऑफ द अर्थ, मॉडल ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का प्रारूप होता है बच्चे जिसे हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी का
प्रारूप होता है, पृथ्वी का प्रारूप होता है। अब कुछ लोग बच्चे ग्लोब में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ग्लोब की खोज हुई थी, है ना, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कहीं गुम थोड़ी ना था कि जो खोज लिया गया था। ग्लोब जो था बच्चे, इसको बनाकर तैयार किया था, क्लियर हो जाएगा। और उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन बैहम। लिख देना बच्चे, बनाकर तैयार किया बैहम नामक व्यक्ति ने। इंग्लिशी शब्द है बच्चे, बैहम। बैहम नामक व्यक्ति ने बच्चे इसको बनाकर तैयार किया था बेटा, क्लियर है। और इस पर बच्चे ड्रॉ इमेजिनरी लाइन, ड्रॉ इमेजिनरी लाइन बच्चे, ठीक है, ड्रॉ इमेजिनरी लाइन। काल्पनिक रेखाएं, रेखाएं खींची गई, बनाकर तैयार किया था बैहम ने। क्या बच्चे? ग्लोब। ग्लोब पर भारत की स्थिति पढ़ेंगे। मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है। प्रारूप बच्चे होता है किसका? पृथ्वी का। और इस पर जितनी भी लाइनें हैं, सारी लाइनें जो ड्रॉ की गई हैं बच्चे, बनाकर तैयार की गई, उसे इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। काल्पनिक रेखाएं खींची गई बच्चे। कौन सी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं खींची गई। क्लियर हो जाएगा? काल्पनिक रेखाएं खींची गई, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चे। मैंने आपको 5 नाम बता दिए। भारत कैसे पड़ा, आर्यभट्ट कैसे पड़ा, जम्बूद्वीप कहाँ गया, इंडिया कैसे हुआ, क्लियर हो जाएगा। हिंदुस्तान कैसे हुआ, आर्य की सभ्यता ग्रामीण थी, भाषा संस्कृति थी, वेद में उल्लेख था बच्चे, सर्वप्रथम आए। शास्त्रों के हिसाब से बच्चे आर्य हमारे पूर्वज हैं। और अगर साइंटिफिक व्यू देखा जाए तो बच्चे सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में हुई थी। होमोसैपियंस थे और स्मार्ट हुए, मनुष्य बन गए। वनस्पति की सर्वप्रथम बच्चे उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल को माना जाता है, ठीक है। फिर मैंने शुरू में बताया बच्चे कि जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपने बताया सर इरेटोस्थनीज ने। हिकैटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल की उपमा, यानी भूगोल के पिता की उपमा कहा जाता है उन्हें। फिर मैंने कहा बच्चे कि सबसे पहले विश्व मानचित्र किसने बनाया? भारत को किसने विश्व मानचित्र पर दर्शाया, और भारत का मानचित्र किसने बनाकर तैयार किया। ये सारे कुछ मैंने बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिए। ग्लोब भी बता दिया, जो आप लोग देखते रहते हो बच्चे ग्लोब। अब ग्लोब जो है बच्चे, आप लोग देखना ध्यान से, तो ग्लोब थोड़ा सा तिरछा रहता है बच्चे। अब तिरछा का है बच्चे, आपने मैथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा। तो हमारी जो पृथ्वी है बच्चे वो 23.5 डिग्री, ठीक है बच्चे, 23 हाफ पर बच्चे झुकी हुई अपने एक्सिस पर, अक्ष पर बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो वो स्थिति भी बता देंगे बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर जी, ठीक है। अब ये काल्पनिक रेखाएं 2 प्रकार से खींची गई। कितने प्रकार से? जिससे हम स्थिति की जानकारी और समय को बच्चे निकालने में सफल हो गए। अब ये लिख देना बच्चे, जो काल्पनिक रेखाएं थी, जो काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चे, काल्पनिक रेखाएं जो ड्रॉ की गई हैं, खींची गई हैं बच्चे, ये 2 प्रकार की हैं। आपको भी पता होगा, अगर किसी बच्चे को पता हो तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में करो कर बच्चे जल्दी से। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है बच्चे और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बच्चे कहते हैं क्या? क्षैतिज, और बच्चे वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर कहते हैं बच्चे, ठीक है। क्षैतिज लाइन और ये ऊर्ध्वाधर होगा बच्चे। इसे कहा जाता है अक्षांश और इसे कहा जाता है देशांतर। इसे लॉन्गिट्यूड और इसे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड और उसे बच्चे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। नोट कर लीजिए जल्दी से।
इसे एक नाम और दे सकते हो बच्चे, लेटी हुई रेखाएं। तो इसे खड़ी हुई रेखाएं। ठीक है, इसे लेटी हुई रेखा है, ये मैंने आपको दे दिया। ये जो ड्रॉ की गई थी बच्चे, इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक हैं, दो है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल को हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, जिसे हम देशांतर कहते हैं बेटा, और देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लंबी लंबी यानी खड़ी खड़ी जो रेखाएं होती हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है सर, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होता है, अक्षांश होती है, लैटिट्यूड होती है, और ये लेटी हुई रेखाएं होती है बच्चे, जो आपने देखा होगा ये। ठीक है, अभी बताते हैं बेटा, नोट करो इसे जल्दी से, जल्दी से नोट कर लेंगे बच्चे। ये सारी रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, जल्दी से 2 मिनट्स और ध्यान से बच्चे। ग्लोब बच्चे, ठीक है, कितने अक्षांश पर? 0 0 अक्षांश पर हैं बच्चे। इन्हें आप कहोगे भूमध्य रेखा। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन, ठीक है। और ऐसे बच्चे बहुत सारी रेखाएं आपको दिखेंगी, 1-1 डिग्री पे होती हैं बच्चे। इन दोनों रेखाओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 1-1 डिग्री का होता है। ठीक है, ठीक है। ये जो होता है बच्चे, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध होता है बच्चे। और ये जो होता है बच्चे, ये साउथ हेमिस्फीयर होता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। और बच्चे ये जो रेखा खींची गई है पृथ्वी के सेंटर से खींची गई है बेटा, ठीक है। और इसीलिए मैंने कहा था कि 2 अंशों के बीच बच्चे, जैसे एक लिख लीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री। इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है बच्ची, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 डिग्री का अंश होता है दोनों के बीच, 1-1 डिग्री का डिफरेंस होता है। 111 किलोमीटर होता है बच्चे, लास्ट में बताऊंगा, ऐसे अभी मत नोट करिएगा। तो जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच बच्चे, जो पृथ्वी के सेंट्रल से रेखा गुजरी बच्चे, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें वहीं से सारी गणना करनी थी, हमें एक सेंटर पॉइंट बनाना था बच्चे। तो हमने पृथ्वी का एक बीचों बीच का सेंटर पॉइंट बनाया, और जिस बच्चे लाइन को हमने खींचा वो कितने अक्षांश पर हुई बच्चे? 0 डिग्री अक्षांश पर हुई। और ये पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक बच्चे नॉर्थन हेमिस्फीयर, एक साउथर्न हेमिस्फीयर।
हेमिस्फीयर बेटा, यानी एक दक्षिणी गोलार्ध बना और एक उत्तरी गोलार्ध बन गया। क्लियर हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी को बनाने का श्रेय कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो आपका रिजल्ट होगा सर 0 डिग्री अक्षांश पर है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा को बच्चे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं बच्चे, इक्वेटर लाइन कहते हैं। क्लियर हो जाएगा बच्चे, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो हम भारत देश कौन सी गोलार्ध में होगा? तो आपका रिजल्ट होगा सर उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो डन है सर कि ये जो 0 डिग्री वाली बच्चे लाइन है, जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसके ऊपर ही तो भारत होगा। और आपको भी पता है सर कि अगर इसके ऊपर की बात कर लिया जाए तो इसके ऊपर बच्चे आपको भी पता है कि 23.5 डिग्री पर बच्चे एक रेखा निकलती है नॉर्थ में, जिसका नाम है कर्क रेखा। और आप लोग पढ़ते आए हो बच्चे कि जो कैंसर लाइन होती है बच्चे, कौन सी लाइन? कैंसर लाइन होती है। इसी पर हमारा एक देश है जिसका नाम क्या है? भारत है। और आप ये भी जानते हो कि भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है बच्चे। तो भारत में बहुत सारे क्या होंगे? राज्य होंगे। तो यही सारे राज्य किस पर आएंगे बच्चे? कर्क रेखा पर आएंगे। और आपको पता है सर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं बच्चे। भारत के कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। क्लियर? इसे मैं अभी आगे बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। हमें बस इतना जानना था कि जो हमारे बच्चे ग्लोब है, ग्लोब प्रारूप है पृथ्वी का। क्लियर हो जाएगा। काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं कितनी? 2, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल को ही हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो हमने 0 डिग्री पर पृथ्वी के सेंटर से खींचा बेटा। और वहीं से बच्चे हमने 1-1 डिग्री के डिफरेंस पर 1-1 लाइन खींच रखी है। आपको पता है सर यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, यानी टोटल होता है 360 डिग्री। कितना होता है बच्चे? 360। तो अगर 90 लाइन ऊपर होगी यार, तो आपको पता है 90 लाइन ही कहां होगी? नीचे होगी। और अगर 90 क्या हो गई? बताओ बच्चे। तो ठीक, अब ध्यान से देखो बच्चे, अब 0 डिग्री से अगर एक 90 डिग्री तक देखा जाए तो यहां पर बच्चे 91 लाइन हो जाएगी। और 0 डिग्री से नीचे 90 डिग्री तक जाया जाए तो भी यहां पर आपको पता है सर कितने डिग्री हो जाएगी, कितनी लाइनें हो जाएंगी? 91। तो ये मैं बताऊंगा बच्चे कि टोटल लाइनों की संख्या 181 है। और बच्चे अगर डिग्री की बात किया जाएगा तो 179 होगी बच्चे लाइन्स की संख्या। कौन से लाइन की? तो अक्षांश लाइनों की संख्या होगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इसको भी मैं आगे बताऊंगा, अभी यहां नहीं। अभी बस यहां से 3 पॉइंट समझे कि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को ही बेटा हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन कहते हैं। इनके ऊपर बच्चे जितना भी क्षेत्र है वो सारा उत्तरी गोलार्ध का है, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर है। और नीचे वाला बच्चे सारा का सारा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है बेटा। क्लियर हो जाएगा। अब ये बताओ यार, अक्षांश लाइनें ऊर्ध्वाधर हैं कि अक्षांश लाइनें क्षैतिज हैं? तो आपका रिजल्ट होगा सर अक्षांश लाइनें जो है वो बच्चे लैटिट्यूड हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हैं, क्षैतिज हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। क्या है? क्षैतिज हैं बच्चे। अब भारत की स्थिति अक्षांश पर भी होगी। ठीक है। अक्षांश का मतलब इस वाली रेखा पर बच्चे जब होगी तो यहां पर एक पॉइंट देख लो, बाकी बच्चे फिर बताएंगे। ठीक है। अगर भारत की अक्षांश देखा जाए बच्चे तो भारत का कुछ ऐसी फिगर आएगा। क्लियर हो जाएगा। अब भारत का ऐसी फिगर आ रहा है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अभी कल बना देंगे और अच्छे से इसको बेटा। अब भारत की ऐसी देखा जा रहा है तो भारत के ऊपर से भी तो ये रेखाएं गुजरी होंगी कि नहीं गुजरी होंगी बच्चे? पक्का है, डन है, गुजरी होंगी। अब यहां से कुछ गुजरी होगी बच्चे और यहां से कुछ गुजरी होंगी। तो ये हमारा सबसे दक्षिणी नहीं उत्तरी बिंदु बनेगा और ये हमारा सबसे दक्षिणी भूमि बिंदु बन जाएगा बच्चे। तो ये जो हमारी रेखा होगी ये अक्षांश, तो पक्का है भारत भी बच्चे अक्षांश पर 2 कट होगा, एक जो समाप्त होने वाला होगा ऊपर से और एक नीचे से बच्चे। तो अक्षांश की स्थिति भी बताएंगे और फिर बच्चे देशांतर की स्थिति बताएंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चे। कल मैं आपको इसी में अक्षांश रेखाएं, इनके बीच का दोनों डिग्रियों के बीच का डिफरेंस बच्चे, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये भी बता दूंगा। और बता दूंगा कि गेहूं कहां पैदा होता है, धान कहां सबसे ज्यादा होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर मैं देशांतर की स्थिति बता दूंगा कि देशांतर कैसे निकाला जाता है। फिर लौट आएंगे बच्चे भारत के बारे में। भारत के तटीय राज्य पढ़ेंगे, भारत की तटीय रेखा पढ़ेंगे। इन सब बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेना क्या कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे बच्चे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे।
जो भी मैंने 7, 8, 10 पॉइंट्स लगाए बेटा, और बच्चों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और 6 बजे बच्चे 6 PM पर ये ज्योग्राफी की क्लास आएगी, ठीक है। चलिए बच्चे, बाय, टेक कर बेटा, और सारे बच्चों को एक साथ गुड नाइट, ठीक है। चलो बाय बेटा।